प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अपनी आंखों से होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैं आपकी मदद के लिए विनय कुमार कुछ फिजिक्स की वीडियो जो आपको पढ़ाई में मदद करेंगी यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। तो देखिए बेटा, शुरू करते हैं स्थिर विद्युत की, जो फिजिक्स का पहला खंड है, स्थिर विद्युतिकी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर मुख्य कौन कौन सी चीज़ें हमें एक चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके सूत्र, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं हम फॉर्मूला। फिर हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषाएं, परिभाषाओं को हम बोलते हैं डेफिनेशंस। फिर हम इसमें पढ़ेंगे सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना को इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेशन। और लास्ट में हम पढ़ते हैं आंकिक प्रश्न, बोलते हैं न्यूमेरिकल। तो इस फिजिक्स के अंदर हम बारी बारी से किसी भी चैप्टर के पहले सूत्र पढ़ेंगे, फिर हम उसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर हम सूत्र की स्थापना करेंगे और उसके बाद हम आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। तो इस पहली वीडियो में मैं इस लेसन के सभी सूत्र आपको बताऊंगा। देखिए, जो लेसन नंबर 1 है उसके जो सूत्र हैं, लेसन नंबर 1 के सूत्र हैं, पहला आवेश। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, Q बराबर I गुणा T, जहाँ I बराबर है धारा और T बराबर है समय। इसी का ही दूसरा सूत्र हम पढ़ेंगे, आवेश Q बराबर N गुणा E। E बराबर है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इस इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक। लेसन का जो नाम है वो है विद्युत आवेश एवं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यदि इन दोनों सूत्रों को एक साथ मिला दें हम तो नया सूत्र बनेगा I गुणा T बराबर N गुणा E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर F अपॉन Q नॉट। F बराबर है बल, Q नॉट बराबर है आवेश, धन परीक्षण आवेश। किसी धन परीक्षण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R²। इस साइन को हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। हिंदी में इसका नाम है निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका जो आंकिक मान है वो है 8.85 गुणा 10⁻12। Q बराबर है आवेश, R बराबर है दूरी, द्विध्रुव आघूर्ण,
P बराबर है Q इंटू 12। Q बराबर है आवेश, 12 बराबर है दूरी। द्विध्रुव में कोई भी समान आवेश लेकिन विपरीत चिन्ह वाले होंगे। द्विबिंदु बोलते हैं O, माइनस Q से O तक की दूरी L, O से प्लस Q तक की दूरी L, या टोटल दूरी लेते हैं हम 12। तो ये 12 दूरी है। ये किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 9 गुना 10 की घात 9 गुना 2p अपॉन आर क्यूब। आर बराबर है दूरी, P बराबर है द्विध्रुव आघूर्ण। किसी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, किसी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होते हैं 9 गुना 10 की घात 9 गुना किसी द्विध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण तो बराबर P गुना E गुना साइन थीटा। थीटा बराबर कोण, E बराबर विद्युत क्षेत्र। बच्चों एक बार फिर रिपीट करते हैं। आवेश Q बराबर I गुना T, I बराबर धारा, T बराबर समय। आवेश Q बराबर N गुना E, E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश और इसका मान 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। I इंटू टी बराबर N इंटू ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q नॉट। F बराबर बल, Q बराबर आवेश। या इसे हम धन प्रेक्षण आवेश भी कह सकते हैं। किसी धन प्रेक्षण आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। जहाँ ये एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान 8.85 गुना 10 की घात -12 है। Q बराबर आवेश, R बराबर दूरी। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू Q बराबर आवेश, 12 बराबर दूरी। ये माइनस Q है, ये प्लस Q है और उनके बीच की दूरी जो केंद्र है वो है O। ये दूरी L, ये दूरी L, टोटल दूरी 2L। किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 9 गुना 10 की घात 9 2p अपॉन R क्यूब। और दूरी द्विध्रुव आघूर्ण किसी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता E बराबर 9 गुना 10 की घात 9 p बटे R क्यूब। किसी द्विध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण तो बराबर P गुना E गुना साइन थीटा। थीटा बराबर कोण और E बराबर विद्युत क्षेत्र। बात करते हैं विद्युत बल की। विद्युत बल या कूलाम बल, इसका फॉर्मूला है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ Q1 और Q2 हैं आवेश और R बराबर है दूरी। इस 1/4πε0 का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 गुना Q1 गुना Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह है कूलाम बल। इस बल को हम विद्युत बल भी कह सकते हैं और यदि हम यहाँ E लिख दें तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। कूलाम बल का वेक्टर रूप, यदि हम इसे ऐसे लिख दें, वेक्टर F इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो इसका गणितीय रूप है जहाँ आर कैप बराबर है वेक्टर आर बटे आर, जहाँ आर बराबर है वेक्टर आर का परिमाण। यदि हम इस एकांक वेक्टर को घटाते हैं, कैप को हटाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर एफ बराबर 9 गुना 10 की घात 9 गुना Q1 गुना Q2 अपॉन आर की घात 3। और इसको बदल दिया हमने वेक्टर में। देखिए रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से डिनोट करते हैं और लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L और dQ अपॉन dl। dQ है सूक्ष्म आवेश और dl है अल्प दूरी और सूक्ष्म लंबाई, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे सिग्मा या एस से प्रदर्शित करते हैं, Q अपॉन एस और dQ अपॉन ds, जहाँ ds है सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन आवेश घनत्व, सूर्य से आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और क्षेत्रफल को एस से। आयतन आवेश घनत्व है रो बराबर Q अपॉन V और dQ अपॉन dV। dV इक्वल टू सूक्ष्म आयतन। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल होता है 6.67 गुना 10 की घात -11 गुना m1 गुना m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ m1 और m2 बराबर है द्रव्यमान और r बराबर है दूरी। गुरुत्वाकर्षण बल को हम Fg से भी डिनोट करते हैं। यदि इसके बेस में हम G लगाते हैं तो वो बन जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। यदि हम विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करें, विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, तो F अपॉन Fg बराबर हो जाए 9 गुना 10 की घात 9 गुना पहला आवेश गुना दूसरा आवेश बटे 6.67 गुना 10 की घात -11 पहला द्रव्यमान गुना दूसरा द्रव्यमान। तो बच्चों ये इस पाठ के सूत्र हैं। इन सभी सूत्रों का हमें निगमन भी करना है। तो आशा करता हूँ ये सूत्र तुम्हारी समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।